सोचिए एक ऐसे सन्यासी के बारे में जो 1893 में एक अनजान देश जाता है। बिल्कुल। उसके पास वहाँ के लोगों से जुड़े कोई खास संपर्क नहीं होते, कोई आर्थिक समर्थन भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। और फिर भी अपने सिर्फ एक भाषण से वो पूरी दुनिया को झकझोर देता है। उस एक भाषण ने पूरब और पश्चिम के बीच एक ऐसा नया सेतु बनाया जिसकी मिसाल आज सदियों बाद भी दी जाती है। आज हम उसी महान व्यक्तित्व मतलब स्वामी विवेकानंद के विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं। सही कहा। और इससे पहले कि हम इस बेहद दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ें, मैं सभी दर्शकों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर ये गहन चर्चा पसंद आए तो सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे और भी डीप डाइव्स हम आप सब तक लगातार लाते रहें। तो आज की इस चर्चा का विषय स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स हैं। खासतौर पर हम स्रोत के अनुसार उनके दर्शन, उनका ऐतिहासिक शिकागो भाषण और उनके बताए गए 4 मुख्य योगों पर बात करेंगे। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे उनके विचार किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। दरअसल ये मानवता, आत्मविश्वास और सभी धर्मों की एकता का एक विश्वव्यापी संदेश है, जो आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट लगता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इन विचारों को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ा बदलाव दिमाग में आता है वो ये है कि उन्होंने धर्म को किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च की चारदीवारी से बाहर निकालकर सीधा मानवता के आत्मविश्वास के साथ जोड़ दिया था। एग्जैक्टली। उनका संदेश बिल्कुल आधुनिक लगता है। देखिए, जब हम 11 सितंबर 1893 के उस ऐतिहासिक दिन पर गौर करते हैं जब उन्होंने वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना भाषण दिया था, तो समझ आता है कि आखिर क्यों उस एक पल ने पूरे पश्चिमी जगत का ध्यान खींच लिया था। वहाँ की शुरुआत ही कितनी जबरदस्त थी। पूरा हॉल अलग अलग धर्मों के दिग्गज विद्वानों से भरा हुआ था, जो अपने अपने धर्मों की श्रेष्ठता साबित करने वहाँ आए थे। वही तो, सब अपने आप को बेहतर बताने में लगे थे। और फिर विवेकानंद जी मंच पर आते हैं और कहते हैं, अमेरिका की बहनों और भाइयों। सिर्फ इन 5 शब्दों ने पूरी सभा में एक ऐसी ऊर्जा दौड़ाई कि लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और लगातार तालियां बजाते रहे। पर उसके तुरंत बाद उन्होंने जो धार्मिक एकता का संदेश दिया वो और भी गहरा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म का मतलब सिर्फ सहिष्णुता यानी टॉलरेशन नहीं होना चाहिए। सहिष्णुता क्यों नहीं? क्योंकि सहिष्णुता कहने में ना एक छुपा हुआ अहंकार होता है। इसका मतलब होता है कि मैं मानता हूं कि सामने वाला गलत है, पर मैं बड़ा दिल रखकर उसे सहन कर रहा हूं। ओह, मतलब मैं सुपीरियर हूं और तुम इन्फीरियर। बिल्कुल। विवेकानंद ने इस विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करने यानी एक्सेप्टेंस की बात की। एक्सेप्टेंस, ये बहुत अलग नजरिया है। उनका मानना था कि जैसे सारी नदियां अलग अलग जगहों से निकलकर आखिर में एक ही समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म उसी एक अनंत सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने स्रोत में जो कुएं के मेंढक वाली कहानी सुनाई थी, वो सच में कमाल की है। ये कहानी सुनने में इतनी आसान लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा है। एक मेंढक था जो अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कुएं में रहा। उसके लिए वही कुआं पूरी सृष्टि थी। एक दिन अचानक एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था उस कुएं में आ गिरा। फिर कुएं वाले मेंढक ने बड़ी हैरानी से पूछा होगा कि भाई तुम कहाँ से आए हो? और जब समुद्र वाले मेंढक ने कहा कि मैं समुद्र से आया हूं, तो कुएं वाले मेंढक को समझ ही नहीं आया कि समुद्र आखिर होता क्या है। हाँ, उसने अपने कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक छलांग लगाई और पूछा कि क्या तुम्हारा समुद्र इस कुएं जितना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने हंसकर कहा कि समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से कैसे हो सकती है। इस पर कुएं वाले मेंढक ने एक और पूरी ताकत लगाकर बड़ी छलांग मारी और बोला, क्या अब इतना बड़ा है? और आखिर में जब समुद्र वाले मेंढक ने समझाया कि समुद्र अनंत है और इस कुएं से उसका कोई मुकाबला नहीं, तो कुएं वाले मेंढक को गुस्सा आ गया। उसने समुद्र वाले मेंढक को झूठा मान लिया और बोला कि उसके कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये कहानी आज के कट्टरपन और धार्मिक भेदभाव को दर्शाती है। सेक्टेरियनिज्म को। हाँ, हर कोई आज अपने कुएं को ही पूरी दुनिया समझ बैठा है। और यही सदियों से मानवता के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है। लोग अपने दिमाग की इन छोटी सी दीवारों को तोड़ना ही नहीं चाहते। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इन दीवारों के बाहर देखते हैं तभी वेदा और आत्मा का सच्चा विज्ञान समझ आता है। सही कहा।
विवेकानंद ने वेदा को किसी आम किताब की तरह नहीं देखा। उन्होंने वेदा को आध्यात्मिक नियमों का खजाना यानी ट्रेजरी ऑफ स्पिरिचुअल लॉज के रूप में वर्णित किया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का नियम न्यूटन के खोज से पहले भी अस्तित्व में था, वैसे ही आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते हमेशा से मौजूद थे। ऋषियों ने उन नियमों का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उन्हें खोजा है, उन्हें डिस्कवर किया है। और उन्हीं नियमों के आधार पर जब सृष्टि और आत्मा की बात आती है तो उनका विश्लेषण आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल मेल खाता है। विवेकानंद ने बहुत सरलता से समझाया कि सृष्टि का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। इसे उन्होंने कॉस्मिक एनर्जी की कंजर्वेशन से जोड़ दिया, जो कि ये फिजिक्स का बेसिक नियम है कि विश्व की कुल ऊर्जा हमेशा समान रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि सृष्टि शून्य से पैदा नहीं हुई। बिल्कुल, ये एक निरंतर चक्र है। प्रलय के समय ये ऊर्जा सूक्ष्म रूप में चली जाती है और फिर नई सृष्टि के रूप में बाहर आती है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों ही अनंत हैं। और इसी सृष्टि में मनुष्य की आत्मा भी अनंत है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती, इसलिए वो मर भी नहीं सकती। हमें शरीर में एक आत्मा है, हम सिर्फ शरीर नहीं है। ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। पर एक सवाल उठता है यहाँ, जब आत्मा इतनी शुद्ध और अनंत है तो फिर दुनिया में इतना दुख और इतनी असमानता क्यों है? कुछ लोग बहुत अमीर और स्वस्थ पैदा होते हैं और कुछ जन्म से ही दुख में होते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? इसका कारण कोई क्रूर निर्माता या भगवान नहीं है, बल्कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। विवेकानंद ने स्पष्ट किया कि इस असमानता के लिए हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। हम जो भी हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। यानी हम अपनी किस्मत के निर्माता खुद हैं। एग्जैक्टली। जो दुख हम आज झेल रहे हैं वो हमारे पास्ट एक्शंस का फल है, और आज जो हम करेंगे वही हमारा भविष्य तय करेगा। ये विचार इंसान को लाचार नहीं बनाता, बल्कि उसके हाथ में पूरा कंट्रोल दे देता है। और अगर हम खुद ही इस बंधन के निर्माता हैं तो हम खुद ही इससे मुक्त भी हो सकते हैं। वही तो सबसे बड़ा टेक अवे। और इसी मुक्ति तक पहुंचने के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति को वापस पहचानने के लिए विवेकानंद ने स्रोत के अनुसार 4 मुख्य मार्ग बताए हैं, जिन्हें 4 योगा कहा जाता है। उन्होंने मनुष्य के विभिन्न स्वभावों के आधार पर इन रास्तों को तय किया, क्योंकि सब पर एक ही रास्ता लागू नहीं हो सकता। सही बात है। तो पहला रास्ता है कर्म योगा यानी द वर्कर। ये दुनिया एक कर्मशाला या जिम्नेजियम की तरह है, जहाँ हम अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने आते हैं। पर इस जिम्नेशियम में काम कैसे करना है वो जरूरी है। काम हमेशा एक मालिक की तरह करना चाहिए, किसी गुलाम की तरह नहीं। मालिक की तरह, इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? मतलब जब कोई सिर्फ प्रमोशन या बोनस की अपेक्षा के बोझ तले दबकर काम करता है तो वो गुलाम की तरह काम कर रहा है। सच्चा कर्मयोग वही है जहां हम बिना किसी फल की अपेक्षा के यानी नॉन अटैचमेंट के साथ काम करें। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर भीगता नहीं। बिल्कुल, अपना कर्म बेस्ट तरीके से करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, भक्ति योगा यानी द लवर। स्रोत के अनुसार इसमें प्रेम के स्वरूप की चर्चा है। प्रेम के लिए प्रेम, लव फॉर लव्स सेक। इस योग में प्रेम एक क्रमिक विकास है। पहले एक व्यक्ति का छोटा सा स्वार्थ होता है, वो सिर्फ खुद से या अपने परिवार से प्रेम करता है। फिर वो अपने समाज से जुड़ता है और धीरे धीरे उसका प्रेम इतना विशाल हो जाता है कि वो पूरे विश्व के हर एक जीव से प्रेम करने लगता है। उसका दायरा पूरी मानवता तक फैल जाता है। और तीसरा मार्ग है ज्ञान योगा, द फिलॉसफर। ये उन लोगों के लिए है जो तर्क को, लॉजिक को मानते हैं। इसमें वेदांत के सबसे बड़े सूत्र का जिक्र है, तत्वम असि यानी तुम वही हो। ज्ञान योगा सिखाता है कि हम सब एक ही अनंत अस्तित्व, वन एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं। माया और अज्ञानता ही हमें अलग होने का भ्रम देती हैं। एक समुद्र की लहरें खुद को अलग समझ सकती हैं, पर हैं तो वो समुद्र ही। वाह, क्या बात है। और चौथा मार्ग है राजा योगा, द मिस्टिक। इसमें ध्यान और श्वासन यानी ब्रीदिंग के जरिए आत्मा की स्वतंत्रता को पहचानने पर जोर दिया गया है। इन चारों योगों को देखने के बाद इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर हम सब एक ही हैं और हर जीव में वही अनंत आत्मा है, तो इसका हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर क्या असर होना चाहिए? ये पूरी जिंदगी बदल देने वाला पॉइंट है। बिल्कुल, यही सभी नैतिकता या एथिक्स का मूल आधार है। अगर हम सब एक ही हैं तो दूसरों से नफरत करने का मतलब खुद से नफरत करना है। किसी का नुकसान करना अपना नुकसान करना है।
इसलिए सबके प्रति प्रेम और समानता ही सबसे बड़ी सीख है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को सिर्फ किताबों में पढ़ने के बजाय अपने रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में उतारना ही व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांत है। और इसी प्रैक्टिकल वेदांत के लिए विवेकानंद ने जो ऊर्जा दिखाई थी वो सच में प्रेरक है। उनकी वो सबसे शक्तिशाली पुकार तो आज भी गूंजती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। Arise, awake and stop not till the goal is reached। वेदांत किसी को कमजोर होना नहीं सिखाता। उन्होंने समझाया कि कमजोरी का सम्मोहन, हिप्नोटिज्म ऑफ वीकनेस ही सबसे बड़ी समस्या है। हमने खुद को भेड़ या शीप मान लिया है, जबकि हम शेर हैं। कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। हमें बचपन से सिखाना चाहिए कि हम पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हैं। और ये आध्यात्मिक संदेश स्रोत के अनुसार सिर्फ भारत के लिए नहीं था। पश्चिमी देशों को इसकी और भी ज्यादा आवश्यकता थी। धर्म कोई रहस्य या जादू टोना नहीं है, ये आत्मा की शक्ति को पहचानने का विज्ञान है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये कि स्वामी विवेकानंद का संदेश सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये आत्मनिर्भरता, निडरता और सच्ची मानव सेवा का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि शांति आपके अंदर ही है, बाहर के मटेरियलिस्टिक दौड़ में नहीं। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए स्रोत से निकालकर एक आखिरी और बहुत ही गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगर हमारी सच्ची प्रकृति पहले से ही मुक्त, अनंत और पवित्र है, तो आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारी सारी परेशानियां कुछ नया हासिल करने की नहीं है, बल्कि सिर्फ उन नकली बंधनों को तोड़ने की हैं जो हमने खुद अपने दिमाग में बना रखे हैं। हम खुद ही अपने पिंजरे के निर्माता हैं। और उसकी चाबी भी हमारे ही पास है। इस विचार पर अकेले में शांति से जरूर विचार कीजिएगा। एक बार फिर बहुत ही सज्जन और निष्कपट ढंग से मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे और भी गहन विश्लेषण लगातार आप तक पहुंचते रहें। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।